सभी को जय मसीह। ये सुंदर समय दिया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों, देखिए, वचन से जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि संडे रविवार है। ये रविवार को अपन सब बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या अच्छा खाना पका कर हम सब खाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ऐसा कर रहा है। संडे एक स्पेशल डे होता है, बच्चों को खुशी का दिन होता है क्योंकि स्कूल बंद रहता है कि नहीं बच्चों? रहता है। इतना ही नहीं, ऑफिस का छुट्टी रहता है ना। तो सब क्या सोचता है, पिक्चर जाएंगे, पार्क जाएंगे, पिकनिक जाएंगे करके सोचते रहते हैं। अपना मनोकामना पूरा करने की कोशिश करते रहता है इंसान। लेकिन हम सब यहाँ पर एक कलीसिया में एकत्र होकर किसके लिए आया, क्यों आया, क्या चाहता है अपन, क्या चाह रहा है, क्या चाहिए अपन को करके थोड़ा सा बात अपन सुनेंगे, गौर करेंगे। तो देखिए, अपन किसके लिए आया, अपन को क्या चाहिए था। ये दुनियादारी करने के लिए सब लोग बैठा है, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हम अलग है। हम कलीसिया में उपस्थित होकर बैठा है। हम क्या चाहता है, परमेश्वर को मैं, और अपन को क्या चाहिए, किसका इंतजार में अपन, ठीक है, उसका बारे में हम जानेंगे आज। आप वचन को सभी लोग जानते हैं वचन को, फिर भी एक बार याद करना चाहता हूं। नया इतिहास में देखिए, पवित्र बाइबल में से नया इतिहास, लूका लिखित सुसमाचार से 10वां अध्याय 25वां वचन अपन पढ़ेंगे। और देखिए, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। देखिए, यहाँ पर ये बातें एक व्यवस्थापक कर रहा है, किससे, प्रभु यीशु मसीह से। हम भी क्यों यहाँ पर एकत्र हुए, क्यों हर रविवार या हर आराधना का दिन में अपन यहाँ पर आता है, प्रभु का वचन सुनता है। अपन को क्या चाहिए, अनंत जीवन चाहिए। ये अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। आज यीशु मसीह एक उदाहरण बता रहा है पवित्र बाइबल में से, उसी के बारे में हम जानेंगे। क्या करना चाहिए अनंत जीवन पाने के लिए। हम भी इसलिए तो खड़े हैं, इसलिए तो बैठे हैं, इसलिए तो आ रहा है, इसलिए तो वचन सुन रहा है, इसलिए तो आराधना में उपस्थित होकर प्रभु का महिमा कर रहा है। किस लिए? हमको ये दुनिया शाश्वत नहीं है। यहाँ पर हम सब रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन सभी को जाने का है। किधर जाएंगे अपन को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, तो अनंत जीवन चाहिए। तो अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु का वचन में सुनते हैं। ये एक व्यवस्थापक प्रभु का परीक्षा लेना चाहता है। कौन? यीशु मसीह का परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन इस द्वारा अपन से एक बात बोल रहा है, अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर उनसे ही नहीं, आज हमको भी समझाना चाहता है प्रभु। यीशु मसीह कहना चाहता है, वो बता रहा है क्या करेंगे तो हम अनंत जीवन में जाएंगे। तो देखिए, और थोड़ा नीचे पढ़िए। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। देखिए, एक मिनट रुकिए। यीशु मसीह वो व्यवस्थापक को प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। क्यों? व्यवस्थापक ने सोचा प्रभु को नीचा दिखाएंगे। वहां पर उसने सोचा मैं व्यवस्थापक हूं ना, इसलिए वहां पर प्रभु वचन दे रहा है, वचन बांट रहा है। अनंत जीवन जाने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जवाब देते देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे करके वो सोच रहा था। लेकिन प्रभु ने कहा, तू व्यवस्थापक है ना, हाँ, तू क्या पढ़ रहा है उसमें से। तो धर्मशास्त्र ग्रंथ में क्या दिया है तुमको पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और बताने के लिए, समझाने के लिए, तू समझने के लिए करके प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, उसको प्रश्न कर रहा है। पढ़िए नीचे।
उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, क्या करना चाहिए हमको? उनको ही नहीं, व्यवस्थापक ने पूछा, उनको ही नहीं, आज हमको भी समझना चाहिए क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको अनंत जीवन में जाने के लिए। तो सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि का साथ परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। देखिए आज कितना जन ये सब होकर परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। हमको किससे प्रेम है? अपने आप से प्रेम रहते हैं, अपना फैमिली से प्रेम रहते हैं। बहुत लोग ऐसा है, सबका नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत लोग ऐसा है कि दुनिया से प्यार करते हैं। लेकिन हमको अगर अनंत जीवन चाहिए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। देखिए मत्ती लिखित सुसमाचार में एक वचन है, मैं आपको बताता हूँ। 10वां अध्याय 37वां वचन पढ़िए। मत्ती लिखित सुसमाचार 10वां अध्याय 37वां वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुकिए। यहाँ पर यीशु मसीह या परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि क्या बता रहे, सुनिए जरा गौर से ये वचन को सुनिए। जो हमसे, मतलब हम बोलेगा तो परमेश्वर से बढ़कर जो माता पिता से प्यार करता है वो, और नीचे पढ़िए, और जो बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरी योग्य नहीं है। वो कह रहा है वहां पर, क्या बोल रहा है पता है? वो बोल रहा है कि मेरे से ज्यादा अगर अपने बच्चों से प्रेम करता है या माता पिता से प्यार करता है तो वो मेरा योग्य नहीं है। ऐसा कोई है क्या इस दुनिया में? ऐसा कोई है क्या? या बाइबल में ऐसा कोई है क्या? परमेश्वर से बढ़कर अपना बच्चों से प्यार किया या बच्चों से बढ़कर परमेश्वर से प्यार किया? है ऐसा? बहुत लोग है, बाइबल में बहुत लोग है। इस दुनिया में है क्या? नहीं, मैं नहीं बोल सकता है, लेकिन बाइबल में, परिशुद्ध ग्रंथ में ऐसा लोग है, अपना प्राण को भी ध्यान नहीं दिया, जाता है तो जाने दे बोला। एक है अपना पिता, कौन? विश्वासियों का पिता अब्राहम को बच्चा नहीं थे। उस समय पर वो रो धो कर प्रभु से एक मन्नती मांगा, प्रभु क्या ये मेरा दास एलियाजर मेरा वारिस है क्या? प्रभु रहम कर, याद कर, मुझे एक बच्चा दे दे। पूछा क्या? नहीं। उत्पत्ति में लिखा गया है 12 अध्याय से लेकर, और अब्राहम दिखते हैं अपन को 22वां अध्याय आने तक एक लड़का को दिया। देखिए मैं एक वचन बताता हूँ, 22वां अध्याय 10 से लेकर पढ़िए। उत्पत्ति 22वां अध्याय, पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति 22वां अध्याय 10, 11, 12 वचन पढ़िए एक बार। वहां पर हमको दिख रहा है क्यों अब्राहम ऐसा ही विश्वासियों का पिता हो गए क्या? नहीं, वो अपना बेटे से बढ़कर किससे प्यार किया? परमेश्वर से प्यार किया। इतना मनती मांगकर पुत्र को मांगा परमेश्वर से। उसी पुत्र को परमेश्वर ने कहा कि भाई तेरा बेटा मुझे दे दे, तो वो पीछे हटा क्या? हम दशमा देने के लिए सोचते हैं। एक बात आपको बोल रहा हूं, बुरा मत मानिए। देखिए आप लोग कौन देता है, क्या करता है, मैं तो जानता नहीं, क्योंकि मैं इस कलीसिया का नहीं हूं, मैं नया हूं, जानता नहीं हूं। मैं जो भी बोला ना वो परमेश्वर बात करा रहा है। मैं खुद मेरा मन से नहीं बात कर रहा हूं, मन से नहीं बोल रहा हूं। कोई भी अपने आप का मन में मत लीजिए, क्योंकि मैं किसी को जानता है क्या?
ऐसा शकल से जानता है, आते रहता हूँ, आपको वचन बांटते रहता हूँ, आप सबको ये भाई लोग जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ आपका फैमिलियों को। इसीलिए एक बात परमेश्वर कहना चाहता है, बताना चाहता है, क्यों हमको अनंत जीवन चाहिए, ऐसा नहीं कि नरक में गिर जाना चाहिए। परमेश्वर यह चाहता है कि हम सब मिलकर उनका उपस्थिति में हम सब आराधना करें। परमेश्वर यह चाहता है, इसलिए वचन आपको समझाने के लिए आज मुझे भेजा गया है। इसलिए कोई भी अपना मन में मत लीजिए, दिमाग में लीजिए, दिल से उनका आराधना में खो जाइए। मुझे मत देखिए, मेरा बातों को मत सुनिए, परमेश्वर का बाइबल जो बोल रहा है उस पे ध्यान दीजिए। प्रिय भाइयों, पढ़िए। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, एक लौता पुत्र को बलि दे दे। यही बाइबल या यीशु मसीह उन लोगों को समझा रहा है, आज अपन को समझा रहा है। क्योंकि ऐसा लोग है, ऐसा ही नहीं बन गया वो विश्वासियों का पिता, ऐसा ही नहीं बन गया उस परमेश्वर का स्नेह मित्र। अब्राहम परमेश्वर का मित्र है, अब्राहम परमेश्वर बोलता है ये मेरा मित्र है करके, ऐसा ही बन गया क्या? ऐसा ही नहीं। वो उनको एक लोटे बेटे को देने के लिए वापस नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, किसी भी चीज के लिए सोचा नहीं, समझा नहीं, प्रभु मेरे को थोड़ा समय दे दे, ऐसा भी बोला नहीं। बोला क्या? नहीं बोला, बात भी नहीं किया, जैसा वो बोला बेटे को लिया, चलते बढ़ा। उन्होंने जो जगह दिखाया उसी जगह पे बलि देने के लिए चूरी तक उठा दिया। अगर उनका देवदूता अब्राहम रुक करके नहीं बोलता तो उसी समय उनको वध कर देता या बलि दे देता था कि नहीं? दे देता था। इतना अच्छा विश्वासी है अब्राहम। इसको कहता है क्या? पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना बोलेगा तो ये है। ऐसा हम जुड़े हुए लोग कितने जन उससे प्यार करता है? प्रश्न करो, अपने आप को प्रश्न करो। थोड़ा सा सर्दी खांसी आ गए तो अपन कलीसिया नहीं आता है, बच्चा थोड़ा बीमार है तो कलीसिया नहीं आता है, या कुछ प्रॉब्लम जॉब है तो कलीसिया नहीं आता है, परमेश्वर का उपस्थिति जगह पे हम नहीं आता है, उनका आराधना में नहीं आता है, उनका बात नहीं सुनता है, उनका गाना नहीं सुनता है, उनका वचन तक नहीं सुनता है। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। कैसा हम अनंत जीवन में पहुंचेंगे? उनका उपस्थिति में हम जाएंगे? प्रश्न कीजिए प्रिय भाइयों। वो ही समझा रहा है क्या करना चाहिए। पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे शक्ति, पूरे बुद्धि का साथ परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। अपना बच्चों को नहीं, अपने माता पिता को नहीं, सबसे पहला जगह किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। तभी अपन अनंत जीवन में, या हम जुड़े हुए सभी लोग अनंत जीवन में पहुंचेंगे। इतना ही नहीं है, और भी बहुत लोग हैं ऐसा, अपना प्राण तक सोचा नहीं। दानियल का देखिए, पवित्र बाइबल में से दानियल का लिखा हुआ पुस्तक में 3 अध्याय 15, 16, 17 वचन पढ़िए। दानियल का वहाँ पर उनका प्राण तक, नेबुकदनेस्सर का टाइम पे एक मूर्ति बनाया था नेबुकदनेस्सर ने। कौन सा? एक सोने का मूर्ति बनाया। वहाँ उपस्थित लोगों को बोला भाई इसका पूजा करो, इसका आराधना करो, और कोई देवी देवता का नहीं करने का, कोई भी देवता हो नहीं करने का, इसका ही पूजा करने का। अगर नहीं किया तो आप सब लोग को किस में डाल देते हैं बोला? पढ़िए, आग में डाल देते हैं बोला। पढ़िए एक बार वो बात। यदि तुम अभी तैयार हो। ये यादी वो देखिए, नेबुकदनेस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो से पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो। हाँ, सब प्रकार का म्यूजिक बजेगा,
उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत की हाँ क्या बोल रहा है, मेरी बनवाई गई मूर्ति की दंडवत करो मतलब प्रणाम करो तो बचोगे। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं वहां पर नेबुकदनेस्सर ने? शेड्रक मेशक अबेदनगो वो लोगों से बात कर रहे हैं। राजा नेबुकदनेस्सर, बबुलोनु का राजा नेबुकदनेस्सर ने बता रहा है, कह रहा है उन लोग को, अगर आप लोग को बचना है या इस राज में रहना नहीं, बचना है, जिंदा जीवित रहना है, तो मैंने जो मूर्ति बनाया उसका घुटने पे गिरकर उनको प्रणाम करें। दंडवत बोले तो प्रणाम करें, नहीं तो आप लोग नहीं बचोगे। अब आग में गिर जाए, आपको आग में गिरा देंगे, ऐसा करके एक शासन मैंने बनाया है करके उधर बता रहा है। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टी के बीच में डाले जाओगे। क्या बोल रहा है उनको? शेड्रक मेशक अबेदनगो वो लोगों को, ये तीनों जन को बोल रहे हैं। वो राजा बता रहा है, अगर आप लोग इनको घुटने पर गिरकर प्रणाम नहीं करेगा तो इसी वक्त आपको ये भट्टी में डाल दिया जाएगा, ये आग में डाल दिया जाएगा, तुम लोग मर जाओगे। तुमको बचाने के लिए, पढ़िए नीचे, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। देखिए भाइयों, ऐसा एक देवता है, ऐसा एक परमेश्वर है, इस बात को कौन नहीं जानता है? नेबुकदनेस्सर नहीं जानता है, लेकिन यहां पर उपस्थित लोग हम जानते हैं। ऐसा एक परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा है, हमको बचाता है, छुड़ाता है हर चीज से, हर तकलीफ से, हर दुख से। क्या करता है वो? बचाता है। उस समय नेबुकदनेस्सर को पता नहीं था, लेकिन हमको पता है। हमको पता होकर क्या कर रहे हैं हम? मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण के थ्रू उनसे प्रेम कर रहा है। क्या है? उनको तकलीफें आ जाता है, अपना परिवार में या परिवार कर्जा में डूब जाता है या बीमारियों में गिर जाता है, उस समय पे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को, वो छुड़ाता है, वो बचाता है, वो निकालता है, वो उठाकर कहता है कि हम तुम्हारा पीछे हम है, तुम चिंता मत करो। ऐसा परमेश्वर हमारा साथ है, फिर भी हम क्या करते हैं? तन मन धन से हम प्यार करते हैं क्या? प्रेम करते हैं क्या? प्रश्न करो भाइयों। नेबुकदनेस्सर जानता नहीं था। इस समय वो लोग क्या कह रहे हैं? पढ़िए आगे। शेड्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नेबुकदनेस्सर, गौर से सुनिए ये बात को। इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमको कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। आपको डालना है तो डाल दो, हम प्रमाण नहीं करेंगे। हम घुटने पे गिरकर हाथ नहीं जोड़ेंगे। तूने बनाया हुआ मूर्ति को हम प्रणाम नहीं करेंगे बोलते। शेड्रक मेशक अबेदनगो बोल रहे, वो लोग बोलता है कि हम नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, कुछ भी कर राजा, इस बात से हमको कुछ प्रयोजन नहीं है। हमारा परमेश्वर है, पढ़िए, हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। नेबुकदनेस्सर राजा, तू कुछ भी कर ले, हम इनको हाथ नहीं जोड़ेंगे। भले ये भट्टी में हम गिरने के लिए तैयार है, हमको हमारा परमेश्वर बचाएगा। ये धधकते हुए भट्टे के आग से कौन बचाएंगे? परमेश्वर बचाएगा। इस बात सभी विश्वासियों का मन में रहना चाहिए। हर तकलीफ में हम लोग टूट जाते हैं, तकलीफें आते हैं। तकलीफ किसको आता है? विश्वासियों को ही तकलीफ आता है। ऐसा तकलीफ आता है, ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं अपना परिवार में या अपना शरीर में या अपना किधर भी तकलीफें आते हैं तो हम टूट जाते हैं। हम क्या जाते हैं? बहक जाता है, हम
हम अपन को क्या करता है, सातान को क्या करता है, सौंप देता है। सातान को सौंप देता है क्योंकि अपना तकलीफ ऐसा आ जाता है। सातान ऐसा तकलीफ देता है, शैतान ऐसा तकलीफ देता है कि हम टूट जाता है, फूट जाता है, अपने आप को सौंप देता है। लेकिन शेड्रक मेशक अबेदनगो ने प्राण तक ध्यान नहीं दिया। वो लोग बोला था कि भाई राजा तू जो करना है कर ले। एक अब्राहम को देखा, ऐसा ही वो विश्वासियों का पिता नहीं हुआ। तन मन धन से प्रेम करना बोलेगा तो क्या करना चाहिए, आनंद जीवन चाहिए तो ये सब अपन को करना चाहिए। हम धगकते हुए भट्टी में गिरने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इस दुनिया में जो तकलीफें आते हैं उसका सामने करना चाहिए। ये शैतान तुम जो कुछ भी करना है कर ले, लेकिन हमारा पीछे हमारा परमेश्वर है, हमको बचा सकता है, छुड़ा सकता है, संभाल कर जीवित रख सकता है करके हमको जवाब देना है। प्रिय भाइयों, वो आने का समय है, दोबारा आने का समय पे है। हम क्या कर रहा है सोचिए। तकलीफ आता है तो अपन क्या हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, अपने आप को सौंप देते हैं शैतान को हवाला कर देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा और एक है, उसी दानियेल पुस्तक में 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़िए। और एक भाई है दानियेल, खुद वो क्या कर रहा है, 10वां वचन पढ़िए एक बार। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र के पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है या दस्तखत किया गया है या साइन किया है, किस बात को मालूम हुआ। 7वां वचन पढ़िए एक बार, थोड़ा सा 2 लाइन छोड़कर तीसरा लाइन से 7वां वचन। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों अधिपतियों न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य के या देवता के विनती करे वह सिंहों की, हाँ, वो कहाँ डाल दिया जाएगा, सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। ये बात दानियेल जानता है, इसलिए वो 10वां वचन में वो लिखा है। ये बात जानते हुए कितना जन हम आज कलीसिया में जाएगा तो तकलीफें आएंगे। एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा नहीं तकलीफ आना चाहिए ऐसा नहीं, एक उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसा मालूम पड़ता है तो कोई भी जाता है क्या, घर से बाहर तक नहीं जाता है। लेकिन दानियेल ऐसा नहीं। क्यों उन लोगों का नाम लिखा गया है, क्यों यहां पर परिशुद्ध बाइबल में, पवित्र बाइबल में लिखा गया है। क्या किया उन लोग, कुछ किया है। उन लोग अपना मन से, प्राण से, बुद्धि से यहोवा का, परमेश्वर का क्या किया, प्रेम किया। परमेश्वर से प्रेम किया, अपने आप से नहीं, अपने प्राण से नहीं। ध्यान दीजिए, अपने प्राण से नहीं किया। उन लोग शद्रक मेशक अबेदनगो वो लोग भी शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों भी उनका प्राण से वो लोग ये नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर से प्रेम करता है। ये उधर नेबुकदनेस्सर को समझाना चाहता है। ये दानियेल भी दरियावेश को समझाना चाहता है, दारा राजा को समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है, भाई मेरा एक परमेश्वर है, तू किधर भी डाल दे, मैं उनको प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। कितना भी तकलीफ है, कितना भी आफत आने दे। ऐसा वो क्या, कौन बोल रहा है, दानियेल बोल रहा है। प्रिया भाइयों समझिए, ये 3 बातें हम सुने, 3 जन के बारे में हम सुने। क्या कर रहा है ये लोग, पूरे क्या कर रहे हैं भाई, पूरे सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से क्या कर रहा है, किससे प्रेम कर रहे हैं, परिवार से या अपने प्राण से,
या अपना जो धन दौलत से नहीं, परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। यहाँ पर उपस्थित लोग सभी उनसे ही प्रेम करना चाहिए, वैसा ही प्रेम करना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत जीवन में हम उपस्थित रहेंगे, यीशु मसीह का साथ, परमेश्वर का साथ, हम उनका राज्य में रहेंगे। फिर वो देखिए वही लूका लिखित सुसमाचार से वो 10वां अध्याय, थोड़ा नीचे पढ़िए, 27 वचन पढ़िए। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी में, हाँ, अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रिय भाइयों, ये बात और गौर से सुनिए, क्या कह रहा है? दूसरी बात, अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम रखने के लिए, अपने जैसे संबंध रखने के लिए बोल रहे हैं। अपने आप को जैसा जितना अपन केयर करता है, आजकल पति पत्नियों को केयर नहीं करता है, पड़ोसियों को क्या केयर करेंगे? अपना बच्चों को केयर नहीं करता है। फिर कैसा मिलेगा अनंत जीवन? बहुत लोग परमेश्वर को जान के बिना भी ये प्रभु संस्कार में क्या होता है? रोटी और उनका द्राक्ष रस लेने के लिए हिम्मत तैयार हो जाता है। प्रिय भाइयों, रोटी और द्राक्ष रस लेने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि परमेश्वर को सही तरीके से जानता भी नहीं। कोई शादी का वजह से बपतिस्म ले लेता है, कोई कुछ काम से बपतिस्म ले लेता है, किसी और को बच्चा को अगर ट्रस्टी स्कूल में डालना है तो बपतिस्म ले लेता है। कैसे जाएंगे हम अनंत जीवन में? अनंत काल के जीवन में कैसा पहुंचेंगे? ठीक है, अब देखिए, अपना पड़ोसियों से अपने जैसा प्रेम रखना चाहिए। लेकिन वो व्यवस्थापक एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। अपन सोचता है कि अपना पड़ोसी तो बाजू वाला, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमको समझाना चाहता है, पड़ोसी बोलेगा तो बाजू वाला करके नहीं। पढ़िए नीचे, पड़ोसी बोलेगा तो बाजू वाला करके नहीं। वो कह रहा है, देखिए, एक उदाहरण दे रहा है, एक परिचय का बारे में बता रहा है। ये 25वां वचन का ऊपर एक लिखा गया है, देखिए ये क्या लिखा है? और देखो, हाँ, दयालु समरी का दृष्टांत। हाँ, क्या लिखा है उधर? ये सब उदाहरण किस लिए बता रहे हैं मालूम है? एक दयालु समरी का बारे में हमको बताना चाहता है। प्रिय भाइयों, अगर अनंत जीवन में जाना है, इसके लिए हमको अब्राहम बनने की जरूरत नहीं है, शद्रक मेशक अबेदनगो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बन भी नहीं पाएंगे। इतना करने का जरूरत नहीं है। फिर क्या करना चाहिए यहां पर बता रहे, तो पढ़िए जरा। शद्रक मेशक अपन बन पाएंगे क्या? कोई आग लेके आए, कूद दो बोलेगा तो परमेश्वर का नाम लेके कूद देंगे? कोई है ऐसा? कोई है क्या? एक जापट भी गाने के लिए तैयार है क्या? नहीं है। लेकिन हम अनंत जीवन में जाने के लिए और कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसमें अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, क्योंकि वो कभी भी इंसान झुकता नहीं है, किसी का सामने झुकना नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह झुका क्या? नहीं, सभी का सामने झुका है। किसके लिए? हम सबको बचाने के लिए। प्रिय भाइयों, ध्यान दीजिए, ये बातों को गौर से ध्यान करिए। क्यों? हमको भी झुकना चाहिए। जो झुकेगा, जो सर झुकाएगा, वो उनका सर परमेश्वर उठाएगा, हम नहीं। हम कौन होता है अपना सर उठाने के लिए? परमेश्वर उठाएंगे। वही कह रहा है, वही समझा रहा है। पढ़िए और आगे।
इच्छा से यीशु से पूछा, यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ ये देखिए, ये प्रश्न को गौर से ध्यान दीजिए। मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर देता हूँ। अब एक 10 मिनट में, 10 मिनट भी नहीं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं खत्म कर देता हूँ। देखिए वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि अपने आप को धार्मिक है ना। एक पासवान समझिए, पासवान है ना, पासवान कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। तो वो क्या, ये वो ये घुमाकर यीशु मसीह को नीचा दिखाना चाहता है वहां पर। तभी यीशु मसीह कम है क्या? अनंत ज्ञानी है, सोलोमन से भी ज्ञान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पास है। यहां पर हाई करके बोलता है, तो वो कह रहा है, पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, उनके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधूरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। बस 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, एक इंसान था, उनको एक डाकुए ने पकड़ा, उसको मारा, एक रास्ते के बाजू में फेंक दिया। क्योंकि ये बात समझ नहीं पा रहा है ना बाइबल में का, तो ऐसे समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। बाजू में फेंक दिया, वो एकदम मरने का स्थिति में आ गया। उस समय एक याजक जा रहा था। याजक बोलेगा तो लूका लिखित सुसमाचार, कौन है पता है याजक बोलेगा तो? लूका लिखित सुसमाचार में 1 अध्याय 8वां वचन एक बार पढ़िए। जकरिया का बारे में लिखा था उधर। कौन है याजक? याजक कौन है पता है? यहाँ पर जो लिखा गया याजक कौन है, एक बार देखते हैं अपन। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर का सामने याजक का काम करता है। कौन? ये कलीसिया में अति परिशुद्ध स्थल में जाकर प्रभु को धूपाराधना करता है। वैसा व्यक्ति देखकर बाजू से चला गया। उस आदमी को जो मरा गिरा रो रहा था, जो तकलीफें वो झेल रहा था, उसको देखा, लेकिन बाजू से निकल गया। और दूसरा एक व्यक्ति आया, पढ़िए लेवी के बारे में। दूसरा व्यक्ति, हाँ, इसी दिन से एक लेवी उस जगह पे आया। वो भी उसे देख के कतर कर चला गया। देखिए, वो भी उसे देखा था, लेकिन क्या किया? वो भी वैसा ही सेम किया। वो कौन है पता है? परमेश्वर ने चुना हुआ लोग है वो। प्रिय भाइयों, देखिए मैं बताता हूँ एक वचन। याजक ने ऐसा किया। दूसरा व्यवस्था विवरण में 10वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है लेवी का बारे में। ये भी परमेश्वर का कलीसिया का ही लोग थे। जो पहला जो गया वो, और अभी जो लेवी जा रहा है वो। पढ़िए वो व्यवस्था विवरण में 10वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। कौन है ये लेवी? कौन है? क्योंकि हम जानना चाहता है। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे, और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा करने के लिए चुना गया। एक याजक उस रास्ते से गया, वो बाजू से निकलकर चला गया। दूसरा कौन था? लेवी था। ये भी प्रभु को जानने वाला, उनका स्थल में उपस्थित होकर प्रभु से बात करने वाला इंसान क्या किया? देख के बाजू से चला गया। अभी एक तीसरा इंसान वहां पर आ रहा है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 1 मिनट रुकिए भाई। अभी देखिए, हम लोग सुना है दानियल का बारे में, अब्राहम का बारे में, शड्रक मेशक अबेदनगो का बारे में। ये तीनों के बारे में हम सुना है। 3 तरीके का वो लोग कार्य किया है।
अब्राहम ने उनका बच्चा तक परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए वो पीछे नहीं हटा। दूसरा, शद्रक मेशक अबेदनगो उसका प्राण छोड़ने के लिए भी पीछे नहीं हटा। और दानियेल भी ऐसा ही किया कि उसका प्राण छोड़ने के लिए पीछे नहीं हटा। लेकिन ये तीनों देखिए, तीनों आया, एक याजक आया, याजक ने देखा बाजू से चला गया, लेवी आया, लेवी आकर देख के बाजू से चला गया। लेकिन परिचय, मैं ये कह रहा हूं, हमको अगर अनंत जीवन में प्रवेश करना है, अब्राहम की तरह हम रह नहीं पाएंगे। कोई है क्या उतना विश्वास, उतना हिम्मत, उतना दम है क्या अपने में, जो अब्राहम जो किया वो करने के लिए तैयार है? हम नहीं है। जो शद्रक मेशक अबेदनगो ने उन लोगों ने किया वो करने के लिए हम तैयार है? नहीं है। दानियेल ने जो किया, एक कुत्ता का सामने जा नहीं पाएंगे हम, सिम्हा का सामने क्या जाएंगे, शेर का सामने क्या जाएंगे, जा पाएंगे क्या? नहीं, उनके जैसा नहीं। लेकिन हम ये कर सकता है, याजक जैसा कोई भी तकलीफ में है, देख के बाजू से जाने की जरूरत नहीं है। लेवी जैसा देख के बाजू से जाने का जरूरत नहीं है। हम ये करना चाहिए, उनका तकलीफ हम जानकर उनको मदद करेंगे तो कहाँ रहेंगे? अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? अभी बताइए। हम ये जानना चाहता है, हम अनंत काल जाने के लिए क्या करना चाहिए, अनंत काल का जीवन में जाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम पहुंचेंगे? तो कैसे पहुंचेंगे? एक अभाग्य भाई को या बहन को या परिवार को मदद करने से जाएंगे कि नहीं? जाएंगे कि नहीं? यही समझा रहा है परमेश्वर हमसे। बातें ये कर रहा है, भाई उस विश्वासी जो किया वो करने का तुम जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह दयालु है। धर्मशास्त्र का रूल्स निकाल दिया गया है यीशु मसीह। उनका वो धर्मशास्त्र में क्या था? आँख के आँख, प्राण का प्राण था, जापड़ का जापड़ था, जान का जान था। उसकी तरह हम जी नहीं पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। कोई भी विश्वासी अनंत काल जीवन में नहीं जा पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने प्रेम और शांति से उन्होंने बोला, भाई एक अभाग्य, एक लावारिस, एक लाचार, उनको क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। विश्वासियों, ये सीखना चाहिए, अगर हमको अनंत काल का जीवन में जाना है, क्या करना चाहिए? एक अभाग्य, परिचय ने वही किया, तरस खाया। तरस ये चीज़ परमेश्वर का पास लेके जाता है हमें। तरस हम किसी को देख के खाया तो ये तरस हमको कहाँ लेके जाता है पता है? परमेश्वर के पास, अनंत काल का जीवन में हमको पहुंचा देता है। इतना ही करना है। अपना पड़ोसी कौन है? जो हमारा तकलीफ में हमारा साथ देता है, हमारा तकलीफ में जो हमारा साथ देता है, उनको क्या करना चाहिए? अपने जैसा प्रेम रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए। वही हमारा पड़ोसी कहलाता है। तो हम जब भी ऐसा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? अनंत काल का जीवन में पहुंचेंगे। पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तरस खाना चाहिए। प्रिय भाइयों, प्रश्न करो, कितने लोग ऐसा है, कभी भी रास्ते में कुछ तकलीफ है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हम देख के चला जाता है क्या? कोई गिर गया, हम देख के चला जाता है क्या? कोई खाना नहीं है, भीख मांग रहा है, आपके पास आके बोला, आप खाते समय, भाई थोड़ा सा खाना खिला देना, देख के बाजू से हट के लेवी और याजक के जैसा चला जाता है क्या? प्रश्न करो। ऐसा करेंगे तो हम अनंत काल का जीवन में नहीं जाएंगे। अगर उनको थोड़ा सा खाना दिला दिया, उनका ऊपर रहम काया, उनका ऊपर तरस काया, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? अनंत काल का जीवन में पहुँच जाएंगे। प्रिय भाइयों, अनंत काल का जीवन में पहुँचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तरस, प्रेम। कैसा है हम? अगर उस तरीके का है तो अच्छी बात है, अगर उस तरीके का नहीं है हम, तो अपने आप को बदलाव लाना चाहिए।
यही वचन कह रहा है, यही वचन समझा रहा है, यही यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहे हैं। हम सबको अनंत काल का जीवन में देखना चाहता है, इसलिए आज ये वचन बांट रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाइयों, अपने आप को प्रश्न करो, कैसा है हम? अगर अनंत काल का जीवन में जाने के लिए तैयार है तो रहम तरस अपना दिल में होना चाहिए, जब भी हम पहुंचेंगे। आइए ये इतनी सी बात हम समाप्त करते हैं। प्रभु ये छोटी सी वचन को आशीष दे। आइए सर झुकाइए, थोड़ी सी प्रार्थना करता है। परमपिता परमेश्वर, अब तक आपने प्रभु हम अनंत काल का जीवन में कैसे जाना है, किस तरीके से पहुंचना है, आपने समझाया, अच्छी तरह समझाया, अच्छी तरह बातें किया प्रभु। लेकिन तरस आपका पास है, रहम आपका पास है, आप हमको याद करें, वैसा मन हमको दे। हम भी आपका पास आने का, अनंत काल का जीवन में आने के लिए सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप ही एक है हमको लेके जा सकता है, आप ही एक है हमारा मन बदल सकता है, आप ही एक है हम हमारा पापों को छुड़ा सकता है। प्रभु हमारा ऊपर रहम करो, हमको आशीष दो। यहाँ पर जुड़े हुए सभी भाइयों को याद करो, हम सब आपका वचनों चलने का ताकत हमें दे। यहाँ पर इस दुनिया में सिंह की तरह वो घूम रहा है, हमको जो मिलेगा उसको खाने के लिए, उनके लिए उनका पास हमको जाने मत दे प्रभु। आप ही सहायता करके ये सब आप यहाँ पर जुड़े हुए सभी परिवारों को जो तकलीफ है, जो दुख है, सब बिठाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जुड़े हुए सभी को आपका आशीषों से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह। यहाँ पर जुड़े हुए सभी को यीशु मसीह के नाम से सबको धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह। आमीन।